माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने आपकी हिंदी ग्रामर के बुक का चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट किया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा, किसी को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। आज हम चैप्टर 20 करेंगे। चैप्टर 20 में दिया हुआ है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या होता है? देखो, आपको वाक्य से ही समझ में आ रहा है। सेंटेंस है ना, अनेकार्थक मतलब अनेक अर्थ। दोनों को आप यदि अलग अलग तोड़ेंगे, अनेक को अलग और यहाँ पे अर्थ को अलग, तो मतलब जिसके अनेक अर्थ हो, एक ही ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ हों, उनको अनेकार्थक कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन में भी वही बताया गया है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब आपकी बुक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, मतलब शब्द एक रहेगा लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग हो जाएंगी। जैसे यदि हमने बोला अंक, तो ये वाक्य पे डिपेंड करता है कि वाक्य में वो कौन सा अर्थ बता रहा है। जैसे अंक को गोद भी कहते हैं, गिनती के अंक, नंबर्स को भी हम अंक बोलते हैं। अंबर यदि हमने बोला तो अंबर का मीनिंग हमको पता है आकाश होता है, लेकिन कहीं कहीं अंबर का मीनिंग उस वाक्य पे डिपेंड करेगा, उसका मतलब कपड़ा भी होता है। कर, कर का मतलब हाथ को भी हम कर बोलते हैं और टैक्स को भी कर कहते हैं। जैसे ऐसे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन सबको आपको, जैसे भेद, भेद रहस्य भी होता है और भेद मतलब अंतर भी होता है। भेद मतलब प्रकार। वास का मतलब निवास भी होता है और स्मेल गंध भी होती है। वर का वरदान भी होता है, दूल्हा भी होता है। पृष्ठ का पन्ना भी होता है, पीठ भी होता है। ऐसे गुरु, जैसे गुरु का शिक्षक होता है ना, और भारी भी होता है। भारी कैसे होगा? गुरु होता है ना कि आपका गुरु भारी है, राशि में रहता है, हम बोलते हैं कि आपका ये भारी, गुरु भारी है, तो वो भी होता है। ऐसे इसके बहुत से अर्थ दिए हुए हैं कि मतलब शब्द एक होगा लेकिन वो वाक्य पे डिपेंड करेगा, वो कई प्रकार के अर्थ शो करता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। इस चैप्टर में ओनली 3 एक्सरसाइज हैं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, सेकंड बिल्कुल वैसी ही इसके अपोजिट, इसकी आपका होमवर्क होगा। फर्स्ट ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। जैसे आपको शब्द आया, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के प्रयोगानुसार अर्थ सामने दिए गए स्थान पर लिखिए। एक शब्द दिया हुआ है अंक, इसके उन्होंने 2 अर्थ बताए हैं, हमको बताना है कि कहाँ पे कौन सा अर्थ शो हो रहा है। बच्चा माँ के अंक में खेल रहा है, अभी अंक का हमने पढ़ा ना, गोद, तो ऐसे अंक गोद होता है कि हम वाक्य से समझ जाते हैं कि यहाँ पे नंबर वाला अंक है कि गोद वाला अंक है। माँ के अंक में खेल रहा है मतलब नंबर तो नहीं होगा, माँ की गोद, तो यहाँ पे आप लिख दोगे गोद। परीक्षा में गणित में मेरे कम अंक आए, मतलब ये पक्का अंक मार्क्स वाले हैं, नंबर वाले हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर। समझ में आ गया ना। ऐसे ही सेकंड और देख लीजिए, कर, कर का क्या हो? मेरे पिताजी ने समय पर कर का भुगतान किया। कर का भुगतान किया मतलब टैक्स। और दूसरा है भगवान की मूर्ति का अनावरण शंकराचार्य जी के कर कमलों द्वारा हुआ। अब इसमें ये 2 लाइन है, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा बन गई है क्योंकि ये 2 लाइन में आया है, इसलिए इसको छोड़ देना है। कर कमलों द्वारा हुआ मतलब हाथ से हुआ। क्लियर हो गया ना। सेकंड एक्सरसाइज इसी के अपोजिट है, ये आप और पढ़ के समझ लीजिएगा। इसमें शब्द दिए हुए हैं, जैसे अंबर दिया है, अंबर के 2 अर्थ आपकी बुक में दिए हैं ना। अंबर का एक अर्थ होता है आकाश, एक अर्थ होता है कपड़ा। एक अर्थ होता है अंबर का आकाश, तो आप पहली लाइन में लिख दोगे आकाश, दूसरा होता है कपड़ा। अब आप इसके 2 अर्थ बनाओगे, अंबर ही शब्द आना चाहिए लेकिन एक में शो हो कि वो आकाश के लिए बना है वाक्य, और एक वाक्य शो होना चाहिए कि उसमें कपड़ा बताया जा रहा है। क्लियर हुआ ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज सेकंड वाली, इसके 1 2 3 4 ओनली 4 हैं, 4 आपका होमवर्क है, आपको बुक में यहीं पर कंप्लीट करना है। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में बताया है, इन वाक्यों में रंगीन लिखे किस इन वाक्यों में रंगीन लिखे शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं। ओके, अर्थ बताना है हमको। जैसे मेरा घर अस्पताल के उत्तर में है, तो उत्तर का मीनिंग दिशा भी होता है ना, डायरेक्शन भी होता है, तो हम उत्तर के लिए लिख देंगे
जवाब भी होता है और दिशा भी होता है, तो घर जवाब थोड़ी आएगा, इसमें दिशा आएगा। तो मेरा घर अस्पताल की दिशा में है। अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखो। कुल मतलब वंश होता है ना, तो अपने वंश की मर्यादा का ध्यान रखो। प्रदीप ने मंत्री के गले में हार पहनाया। हार को हम माला भी बोल सकते हैं, तो माला पहनाया, वो वाक्य हम बनाएंगे तो थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। यह पत्र उन्हीं के हाथ में देना। उन्हीं के हाथ में देना मतलब चिट्ठी। तो यह, आप इसको पूरा लिखोगे, यहाँ लिखोगे यह चिट्ठी उन्हीं के हाथ में देना। फिर है फोर्थ, बरगद के पेड़ की जड़ धरती के नीचे तक फैली रहती है, मतलब बरगद के पेड़ का, की को का कर दोगे, का वह हिस्सा धरती के नीचे तक फैला रहता है। सपने में भगवान शंकर ने उसे वर दिया, मतलब सपने में भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया। समझ में आ गया सभी को? तो आपको आज ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, पूरे शब्दों की रीडिंग करना है, पूरे जितने अनेकार्थक शब्द दिए पूरे पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे। फर्स्ट और थर्ड मैंने करवा दी है, सेकंड आपका होमवर्क है, आपको बुक में करना है। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक यू।